भक्ति का बोझ नहीं होता। गांव भौरा खेत के एक छोटे से किनारे पर रहती थी एक महिला, गौरी। नाम जितना सुंदर, मन उतना ही निर्मल और भक्ति में लीन। गौरी भगवान शिव की परम भक्त थी। हर सोमवार को व्रत रखती, बेलपत्र चढ़ाती और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करती। उसका विश्वास था कि भोलेनाथ हर उस मनुष्य की मदद करते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है। गौरी का जीवन सीधा सादा था। पति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। एक बेटा था जो शहर में नौकरी करता था और साल में बस एक दो बार ही घर आता था। घर में केवल एक और सदस्य थी, उसकी बूढ़ी सास, जो अब बिस्तर पर ही आश्रित हो चुकी थी। न पैर में जान रही, न आंखों में रोशनी। लेकिन गौरी ने कभी शिकायत नहीं की। अपनी सास की सेवा को उसने भगवान की सेवा समझा। सावन का महीना आया। गांव में कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। जगह जगह भगवा झंडे लगे। मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। गौरी का मन भी कांवड़ यात्रा में जाने के लिए मचलने लगा। परंतु एक चिंता थी, अपनी सास को छोड़कर वो कैसे जा सकती थी। रात को जब गौरी ने दिया जलाकर शिवलिंग के सामने ध्यान लगाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भोलेनाथ, मैं भी आपके लिए जल लेने आना चाहती हूं, पर मेरी सास को छोड़कर कैसे जाऊं। अगली सुबह गौरी ने एक अनोखा निर्णय लिया। उसने अपने पुराने कपड़ों से एक मजबूत कपड़ा बुना, एक पीठ का पट्टा बनाया और अपनी सास को धीरे धीरे उसमें बैठा लिया। गांव वाले हैरान थे। अरे गौरी, तू ये क्या कर रही है? किसी ने पूछा। गौरी मुस्कुराकर बोली, जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को लेकर जा सकते हैं, तो क्या मैं अपनी सास को लेकर कांवड़ नहीं जा सकती? उनकी सेवा करना भी मेरी भक्ति है। और इस तरह शुरू हुई गौरी की अद्भुत यात्रा। सिर पर भगवा चुनरी, हाथ में कांवड़ और पीठ पर बूढ़ी सास। रास्ता लंबा था, करीब 40 किलोमीटर की यात्रा, पहाड़ी और पत्थरीला रास्ता, पर गौरी के कदम नहीं रुके। जहां रुकती, वहीं सास को पानी पिलाती, पंखा झलती, फिर आगे बढ़ती। रास्ते में कई कांवड़िए गौरी को देखकर ठहर गए। कुछ ने मदद की पेशकश की, पर गौरी ने कहा, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं खुद अपनी सांस को ले जाऊंगी। ये बोझ नहीं, मेरा सौभाग्य है। एक जगह जब उसका पैर फिसला और वह गिर गई, तब भी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक प्रार्थना थी, भोलेनाथ, मेरी शक्ति बने रहना। आखिरकार 4 दिन की कठिन यात्रा के बाद गौरी उस पवित्र स्थल पर पहुंची जहां से गंगा जल भरकर लाना था। वहां मौजूद लोगों ने उसके इस भाव को देखकर दंडवत प्रणाम किया। कुछ ने कहा, तुमने तो भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। गौरी ने गंगा जल भरा, शिव के नाम का जयकारा किया और सास की आंखों में जल के छींटे डाले। सास की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे पीड़ा के नहीं, आभार के आंसू थे। वापसी की यात्रा और कठिन थी, पर अब गौरी के मन में शक्ति और विश्वास का उजाला था। जब वह गांव लौटी, तो सबने उसका स्वागत फूलों और जयकारों से किया। गांव के पुजारी ने उसे गले लगाते हुए कहा, गौरी, तूने दिखा दिया कि भक्ति केवल मंदिर जाने या मंत्र पढ़ने से नहीं होती। भक्ति सेवा में होती है, त्याग में होती है, और मां के समान किसी को कंधे पर उठाकर शिव के दर पर ले जाना, ये सच्ची तपस्या है। उस दिन के बाद गौरी की कहानी गांव-गांव गूंजने लगी। लोग उसे भक्ति की देवी कहने लगे। उसकी तस्वीर गांव के मंदिर में लगा दी गई और सावन के महीने में उसका उदाहरण देकर लोग अपनी श्रद्धा को और भी दृढ़ करने लगे। गौरी के लिए ये किसी प्रशंसा से ज्यादा नहीं था। वो बस भोलेनाथ की ओर देखकर मुस्कुराती और कहती, जब सच्ची भक्ति हो, तो बोझ भी वरदान बन जाता है।